लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ काम करना चाहते हैं। इन्हीं की 272 आ जाए तो बात कर लेना, 400 तो बहुत है अभी इसी में। सरकार फिर बनेगी भाजपा की और 400 के ऊपर सीटें जाएंगी। कि मोदी ने घंटा कुछ नहीं किया, बताओ काहे किस लिए नहीं किया कि बेरोजगारी, महंगाई, टोटल अन्य मुद्दे की बात। भाजपा है, मंदिर है और बहुत अच्छे काम है और सब कुछ है। बीजेपी को केवल वोट मिल रहा है हिंदुत्व की वजह से। वो अपना एजेंडा चला लेती है कि नहीं हम राम मंदिर बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। आइए जनता से जानते हैं जनता इस बार किसे जिता रही। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही, वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के थ्रू चुनौती देने की कोशिश कर रही है। हाँ भाई, क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन बना है? आपने देखा वहाँ मोदी जी एनडीए में बहुत से दल शामिल हो रहे हैं और 400 की बात की जा रही है। क्या लग रहा है? मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। मोदी अभी कम से कम 10 साल। क्या लग रहा है 400 प्लस की बात हो रही है, वो निकलेगी 410। 370 बीजेपी सेपरेट बात कर रही है, बाकी सहयोगियों के साथ 400 से ऊपर जाएगी, 400 से ऊपर। तो इंडिया अलायंस को आप कितना मजबूत पाते एमपी में? एमपी में पिछली बार एक सीट जीती थी 29 में, वो भी वही छिंदवाड़ा। इस बार तो वो भी नहीं लग रही हमें। इस बार तो टोटल बीजेपी आई है एमपी में। क्या लग रहा है भाई आपको? बेरोजगारी तो बढ़ी है यार भाई। हाँ, जैसे बहुत सी अभी वैकेंसी नहीं निकली, कई स्टेटों में वैकेंसी पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं कुछ है, तो विपक्ष इसको लेकर मुद्दा बनाता रहा। वो कह रहा है कि सरकार उतना रोजगार नहीं दे पाई जितना वादा करती। नहीं, वो तो सही है, रोजगार तो नहीं दे पाई, रोजगार नहीं दे पाई और कार्य करने की क्षमता नहीं है इनमें बीजेपी वालों में। बस कहते हैं, कार्य नहीं करते। अच्छा, क्या लग रहा है जैसे इतने लोगों को शामिल कर रहे हैं तो उससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा बीजेपी आने वाले समय? बीजेपी को केवल वोट मिल रहा है हिंदुत्व की वजह से। वो अपना एजेंडा चला लेती है कि नहीं हम राम मंदिर बना दिया, ये बना दिया और हम हिंदू हैं, ये है वो, इसलिए बस। एजेंडा और हिंदू के दम पे अभी हाँ, काम कुछ नहीं कर रहे। आप भिंड में सर्वे कर रहे हो, एक रोड ऐसी बता दो जो बहुत अच्छी बनी हुई है कहीं भिंड में। क्या लग रहा है तो मोदी के अलावा कौन सी पार्टी है या कौन नेता है जो विकल्प लग रहा है आगे आने वाले समय में? कोई नहीं है, हमें तो कोई लगता ही नहीं है। राष्ट्रपति शासन बिल्कुल कर दो तो इससे काम तो बीजेपी में मोदी जी अच्छे हैं, वोट मोदी जी को ही मिलेगा। लेकिन बाकी की जो लोग हैं नीचे स्तर के नेता हैं वो तो अच्छा, जैसे ज्योतिरादित्य इस समय बीजेपी में है और गुना से टिकट भी हो गया। अच्छा नेता क्या है, लग रहा है? एक नंबर है। एमपी में वैसे पिछली बार 28 सीटें, 29 में से लोकसभा सीट बीजेपी ने। इस बार कैसा माहौल है? इस बार 29 आएंगी। भिंड में क्या है? भिंड में बहुत अच्छा माहौल है, बड़ा हर्ष है लोगों में। 400 प्लस की जैसे बीजेपी बात कर रही है, वहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अपोजिशन इंडिया अलायंस बना है जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी भी थी, लेकिन अभी सीटें क्लियर नहीं हो पाई। क्या लग रहा है कितनी चुनौती देगा? क्या है कि राहुल जी अपना घर नहीं जोड़ पाए, वो भारत जोड़ो की बात करें तो मैं तो समझता हूँ कि ठीक नहीं है। उनका बहुत बड़ा जो है नहीं मतलब जो कहते हैं परिवार है, उसको वो जोड़ के नहीं चल पाए। जो लोग अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में पचौरी जी जो कांग्रेस के कितने कद्दावर नेता होते जो सीएम के दावेदार रहे हों, वो लोग ऐसे भारतीय जनता पार्टी में, तो लोग यहाँ उसके लिए नहीं आ रहे। लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा पूरे देश में काम कर रही है, लोग उसके लिए उसका सहयोग कर रहे हैं। और महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष हमलावर रहता है, उसको आप कहाँ पाते हैं? अब चूँकि है क्या कि अब लोगों का देखने का नज़रिया है। लोग एक तरफ जैसे महंगाई या बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग जो है नहीं स्वयं में इसके साक्षी हैं कि देश में जो है नहीं अर्थव्यवस्था की यदि बात की जाए तो कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था का स्तर क्या था, आज की अर्थव्यवस्था का स्तर क्या है, इसका आकलन तो हमारा आप मीडिया बंधु सब बैठे हैं और इसको जान पा रहे होंगे। तो अब उनकी राहुल जी की बात को, विपक्ष जी की बात को अपन माने तो क्या माने, वो तो कुछ भी कह जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस बीजेपी से पीछे क्यों रह रही है? एमपी में क्यों ऐसा? कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है, लीडर भी हैं तो वो अच्छे लीडर नहीं हैं, और जो बड़े लीडर उनके साथ थे वो अब सब भाजपा में आ रहे हैं, तो अब भाजपा ही रहेगी और भाजपा ही बजाय 400 पार भाजपा रहेगी। अच्छा, ज्योतिरादित्य जैसे अगर अभी कांग्रेस में होते तो कितना फ़र्क आता है इस चीज़? तो एक दो सीट का हो सकता था,
हो सकता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उधर होते तो एक सीट ले सकते थे, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि उन्हें हमारे KP सिंह यादव जी ने ही हराया था। अब वो यहाँ हैं तो अब उनका अच्छा वजूद है और अच्छी विचारधारा में काम कर रहे हैं, तो अब उनका भी महत्व हो रहा है। बीजेपी की नीति है झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, भाई सत्य कर लेंगे, सब तो झूठ बोलते हैं ये। चुनाव कैसे जीत रहे हैं? हमें एक सुनो, आप जानते हो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं जी भाई साहब। 2014 में कितना खर्चा था अपने देश में? 55 लाख करोड़। और आज कितना है? 205 करोड़, 205 लाख करोड़। कैसे नहीं लिया इतना? कांग्रेस ने लिया था। अभी IMF जो लोन देता है उसने भी इस बात को उजागर किया। अर्थव्यवस्था की बात करें मानस में, अर्थव्यवस्था मानस में, लेकिन ये बोलेंगे झूठ, दनादन झूठ बोलेंगे। सीट के यहाँ संजू जाटा बजाते, ये हारी बैठी नहीं, संध्या राय। अब सीट सही नहीं कर पाई, मतलब कांग्रेस सीट सही नहीं कर रहे। नहीं 28 छोड़ो, यहाँ आएंगी बीने की 15 सीट से। कैंडिडेट बेकार है, माधव सिंधिया तो कुछ नहीं होगा इनसे जो उत्तर देते थे। क्या लग रहा है विपक्ष में कौन है जो आगे? RSS वाले सब झूठ बोलते। तो क्या लग रहा है कांग्रेस कैसा, कौन से काम करे जो कांग्रेस ऊपर आ जाए? आपको क्या लग रहा है? कैंडिडेट चेंज कर ले। कैंडिडेट से बनने किसी को संजू जाटो को टिकट दे दो, यहाँ से आ जाएंगे संध्या राय। ये उनकी सी बात अगर 28 रह जाएंगे। आपको क्या लग रहा है? अभी 400 पार की बीजेपी बात कर रही है। बिल्कुल जीतेगी बीजेपी की, यही पार्टी जीतेगी, संध्या जी जीतेगी। बीजेपी के हैं सब लोग। हम बता रहे हैं आपको, अपने गुण गाएंगे। सब लोग झूठ बोलते, सब लोग झूठ बोलो। मोदी खुद कहा झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, भाई सही हो जाएगा। मोदी जी विश्व के नेता हैं और भाजपा जीतेगी। पत्नी के नेता हो नहीं पाई, ये घर न बचाओ। ये भाई साहब कह रहे हैं कि कैसी बातें आप कर रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हो कि एक व्यक्ति ने सारा घर परिवार पूरा छोड़ दिया, आप पत्नी की बात करते हो? कितनी छोटी सी बात कर रहे हो? आपके पत्नी छोड़ दी, उसने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आप कहते हो कि पत्नी छोड़ दी उसने। क्या क्या? हाँ, तो चंदा कौन लिया अभी देख ले, कौन छोड़ा है? पे है लेता कौन नहीं? नंबर 1 में, नंबर 1 पे बीजेपी, नंबर 2 पे ममता बनर्जी। हाँ, नंबर 1 कांग्रेस तो नहीं है वहाँ, तीसरा नंबर पे। ये एक समय रहता है, ये एक समय रहता है कि कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस का चंदा का जो है नहीं ग्रोथ बहुत ऊंचा रहा। अब चंदा यदि पार्टी को किसी ने दिया है, आप यहाँ आए, हमने आपको कुर्सी पे बिठाला, तो इसमें आपकी क्या गलती है? भारतीय जनता पार्टी को अगर जो है नहीं चंदा सबसे ज़्यादा मिला है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहाँ गलती है? क्या किसी से डाका डाल के लिया है क्या चंदा? अच्छा, अभी आपने देखा विपक्ष आरोप लगाता है कि ED CBI के थ्रू बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स करती है, दबाव बनाती है। मैंने तो बार बार ये कहा, ये तो उनके जो है नहीं नेचर में है कि कुछ भी जो है नहीं करो। वो तो ये भी कहते हैं जहाँ हार जाते हैं वहाँ कहते हैं कोई EVM में गड़बड़ था, जहाँ जीत जाते हैं तो हमारा। आपको क्या लगता है? यहाँ ED पहुँची, वहीं से आए चंदा। पाकिस्तान चंदा लिया इनने? भैया बताओ तुम क्यों लिया तुमने? पाकिस्तान से आया चंदा, चीन से आया, वैसा तुम विरोध कर रहे हो उनका। इनका किसी से विरोध नहीं है, इन्हें पैसा कमाना है बस। ये तो पाकिस्तान को स्वयं देखना चाहिए, ये पाकिस्तान को स्वयं देखना चाहिए कि जो है नहीं भारत हमारे ऊपर इतना जो है नहीं वो रहा है, हम चंदा क्यों दे रहे हैं? वो कहीं ना कहीं उसकी नीति रीति से जो है नहीं प्रभावित होकर तब चंदा दे रहा होगा ना। अच्छा, विपक्ष कहता है कि जो नेता बीजेपी में आ जाते हैं, दागी नेता भी मतलब पाक साफ हो जाते हैं। जैसे अभी शरद पवार के जो भतीजे थे अजीत पवार, पहले बीजेपी उन पे आरोप लगाती रही, अब आ गए तो अब मतलब बात आरोप की ठीक है, आरोप प्रत्यारोप जो है नहीं ये राजनीति है उसमें चलती है। लेकिन क्या है कि कोई व्यक्ति अगर हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर के आया है, तो वो यदि हमारी विचारधारा से नहीं चलेगा तो फिर वो हमारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको बीजेपी को अभी कोई चुनौती आने वाले समय में कोई मिलेगी? अभी नहीं मिलेगी, 24 में ये क्लियर है। इसके बाद मिलेगी? कब मिलेगी? सुन, जैसे जाएंगे जैसे सिंह चले जाते हैं ऐसे जाएंगे साहब। क्योंकि 14 से आपने देखा 2014 से 19 में भी सीटें बढ़ी, अब 24 में 400 की बात कर रही है, तो अब उन अगले आने वाले अगर इन्हीं की 272 आ जाए तो बात कर लेना। 400 तो बहुत है अभी इसी में, 272 जी ले जाएं तब बात करिए। बीजेपी का माहौल अच्छा है। और क्या लग रहा है कांग्रेस का क्या देख रहे हैं आप? दूसरे नंबर पे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस ही रहती ज़्यादातर। कांग्रेस पे जनता विश्वास नहीं कर पा रही है, ये झूठे वादे करते हैं और नेता भी कांग्रेस में कोई अच्छे नहीं हैं। अच्छा, ज्योतिरादित्य बीजेपी में आ गए हैं जैसे इस समय हैं, कितना फ़र्क आएगा? लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं जैसे गुना से। ज्योतिरादित्य की छवि है जो साफ सुंदर है, इसलिए ज्योतिरादित्य के साथ जनता है।
बीजेपी का साथ देगी। अच्छा, बीजेपी 400 की बात कर रही, 400 प्लस, क्या लग रहा है इस बार 400 पहुंच जाएगी बीजेपी? हो सकता है 400 के आसपास रहा है। भाजपा बीजेपी 400 प्लस की बात कर रही है। 400 प्लस है और सिर्फ भाजपा है, मंदिर है और बहुत अच्छे काम है और सब कुछ है। भाजपा चार तरफ से भाजपा 444। अच्छा, इंडिया अलायंस में अभी देखा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी निकाला है, एमपी ग्वालियर आए थे। फेल हो गए, राहुल गांधी फेल है। नहीं, पसंद ही नहीं है, उम्मीद नाम ही अच्छा नहीं है, कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी फेल है, फेल। बीजेपी का चुनाव क्या मोदी के ही उस पे हो रहा है? सिर्फ मोदी और जो सुरक्षा है देश की वो है सब, बस वो देश की काम किसी ने नहीं किया। भाई बताओ कुछ। भाई साहब मैं तो एक बताऊंगा कि मोदी ने घंटा कुछ नहीं किया। बताओ काहे? किसी ने नहीं किया कि बेरोजगारी, महंगाई, टोटल अन्य मुद्दे की बातें हैं ना। अरे एक मिनट ना, तो भाई साहब मंदिर से किसी का पेट भरेगा। दूसरी बात, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए तो बहुत सारी छूटें हैं। अगर किसी का 70,000 करोड़ का लोन है वो माफ़ हो रहा है। अगर 70,000 का लोन किसी किसान कर्ज पे वो किसान पे है, उसको जेल खा के मरना पड़ रहा है। लोन तो भाई साहब क्यों हो रहा भाई है? जैसे महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा भाई, तो भाई साहब देश में सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। हाँ, तरक्की का बीजेपी घंटा दे रही है। बात करो, बात है तरीजम कर रहे तुम चिल्लाते हो। आएगी बीजेपी ठीक है, वो जैसे आएगी अच्छी बात है, मगर मेरा सपोर्ट बीजेपी को नहीं है। क्या लग रहा है इनके अपेक्षा आपको क्या लग रहा है कौन विकल्प हो सकता है आने वाले? विकल्प तो भाई साहब कुछ नहीं है बीजेपी के अलावा, वो जो भी कुछ है, मगर मेरा सपोर्ट बीजेपी को नहीं है। कौन से ऐसे काम है जो बीजेपी को आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं और सुधार करना चाहिए? भाई साहब बीजेपी का सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। अभी जब चुनाव आ रहे हैं तो गैस सिलेंडर पर रेटें गिर रही हैं, 5 रुपए 10 रुपए गिरेगा। पेट्रोल डीजल भी शायद कल 2 गिरेगा और चुनाव के बाद एकदम उछाल मारेगा। तो जो कोई मुद्दा नहीं है भाई साहब। महंगाई और जो योजनाएं चल रही है ना, जो केवल चुनावी लॉलीपॉप है, चुनाव खत्म होगा योजनाएं देख लेंगे कितनी चलेंगी। भाई बीजेपी नहीं, बीजेपी बात करती है लाभार्थी योजना की। बीजेपी कहती है हमने प्रधानमंत्री आवास दिया, उज्ज्वला योजना दी, वो आवास जिनको कायदे में मिलने चाहिए तो उनको मिले नहीं है। 70% लोग जो मकान वाले हैं उनको मिले ही नहीं है। जिनके पास मकान है उनके पास ऑलरेडी उन्हें आवास मिल रहे हैं। और अगर गरीबी रेखा के जो राशन पानी की बात करो तो गरीबी रेखा की योजनाओं का लाभ वो ले रहे हैं जिनके यहाँ 1-1 लाख तनख्वाह आ रही है। गरीब आदमी। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहते? कोई कहना नहीं चाहते। कह नहीं रहा, बात वही है। राहुल गांधी बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो है ही नहीं आदमी से, मतलब कछु है ही नहीं। वहाँ में कांग्रेस अच्छा उम्मीदवार करे, सब कुछ बढ़िया और कोई है ही नहीं है, सभी पार्टी खत्म हो गई। 400 की बात कर रही बीजेपी, तो क्या लग रहा है? बिल्कुल हकीकत है, 400 का 450 आ जाएगा। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे ग्वालियर से, फालतू बकवास है, कुछ नहीं होने वाला उनका। इंडिया अलायंस बना था उसमें, तो उसकी कुछ प्रोग्रेस लग रही नहीं? कुछ नहीं लग रही उनको, कुछ नहीं है। वो तो खत्म ही हो गई सब पार्टियाँ। मोदी के नाम पे ही चुनाव, मोदी नाम के नाम से ही चुनाव है। वो तो राम मंदिर के ऊपर ही रहे चुनाव, जो कुछ है सो। हाँ, जनता तो आजकल पढ़ी लिखी हो गई अब तो। और विपक्ष बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे बताता है कि उतना रोजगार नहीं मिला। वो आपको क्या लग रहा है? वो तो मिलेगा, अपना अगले साल बन जाएगा। दब देंगे, दे रहा है गरीबों को, दे रहा है गल्ला, दे रहा है पैसा, डाल रहा है खेती किसानी की, और क्या सब कुछ दे ही रहे। सर आपको क्या लग रहा है? ठीक है, सरकार फिर बनेगी भाजपा की और 400 के ऊपर सीटें जाएंगी। रहा बेरोजगारी का मुद्दा, तो इसमें जो है जनसंख्या सबसे बड़ा समस्या है। जनसंख्या पे एक सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, हाँ, जनसंख्या पे अगर कंट्रोल हो जाएगा तो हो सकता है सबको रोज़गार मिल जाए। और जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं होगा तो किसी को रोज़गार नहीं मिल पाएगा। किसी की भी सरकार हो जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे भाजपा हो, जब तक जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं तब तक कुछ नहीं। अच्छा, अब विपक्ष और कांग्रेस आरोप लगाता रहा कि ये तानाशाही सरकार चला रहा है, ईडी सीबीआई के नाम पे डरा के मतलब वो कर रहे हैं। इंडिया अलायंस खासतौर से ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, क्या लग रहा है, ऐसा आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग हैं। उनका जब शासन था, कांग्रेस का था, तो उन्होंने भी यही किया था। किसी भी राज्य की सरकार पटक लेते थे, वो भी डालते थे। अब था क्या कि उनका जो सरकार थी वो पूरी सरकार उनकी गठबंधन की थी। जब गठबंधन की सरकार होगी तो आपका दल का कोई व्यक्ति अन्याय करेगा तो आप उसके प्रति कार्रवाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अपनी सरकार बचाना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।